मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता पढ़ी थी। आप सभी को अच्छी लगी होगी कविता और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि छोटी सी लड़की ने चाँद से किस तरीके से अपने मन की बातें कही हैं। तो आज उसी पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका कविता से, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इसमें एक लाइन आई है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। ये मैंने आपको प्रश्न में भी कल पूछा था कि चंद्रमा ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, मतलब अपने शरीर को किससे ढका हुआ है। तो आप लोगों की समझ में नहीं आया था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हालांकि मैंने आपको कविता में पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो पूरा आकाश है, आकाश को तारों भरी चादर बताया है और कवि कह रहा है कि उस चादर से आकाश की जो तारों भरी चादर है, उस चादर से चंद्रमा ने खुद को ढका हुआ है, यानी उसका पूरा शरीर ढका हुआ है, सिर्फ उसका मुंह ही मुंह, गोल मुखड़ा उसका चमकता हुआ वहाँ से दिखाई दे रहा है। यानी उस लड़की को ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है वो आकाश रूपी चादर को ओढ़े हुए है। तो यहाँ पर कविता में इस प्रश्न में भी यही पूछा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद कैसे बैठा है? तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कहकर लड़की कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। यानी चांद का गायब होना और चांद का पूरी तरीके से गोल हो जाना एक बीमारी का लक्षण है। यानी लड़की को लगता है कि ये चांद को एक बीमारी है। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो कवि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता चल गया है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल ही हो जाते हैं, ठीक है। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ कि इसके कारण भी बताओ। पहले दिन और फिर कारण। पूर्णिमा के दिन या अष्टमी के दिन या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में या प्रथमा से अष्टमी के बीच में। तो कवि ने आपको ये दिन दिए हैं और बताना है कि जो कविता में बातें बताई गई हैं उसके अनुसार आपको कब लगता है कि कब उस लड़की ने चंद्रमा के साथ ये गप्पें लगाई होंगी। तो उत्तर देखिए, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। यानी चंद्रमा उसे गोल नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है। यानी कि पूर्णिमा से 1-2 दिन अभी होने में बाकी हैं, चांद अभी पूरी तरीके से गोल नहीं हुआ है। कवि के उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी के दिन लगाई होंगी, ठीक है। यानी अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में उसने ये गप्पें चांद के साथ लगाई होंगी। नई कविता में तुक या छंद के बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ाते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए
कवि ने बिल बी ल कु ल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो हम कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं? हम गोल को बना सकते हैं, गो ल, ति र छे, बी ल कु ल। तो इस तरीके से हम 3 शब्दों को चित्रात्मक शैली में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। ठीक है, नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। कौन? जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि इनमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और फिर उसके साथ एक संज्ञा शब्द भी जोड़ना है। तो पहला शब्द है गुलाबी, तो गुलाबी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है और एक और संज्ञा शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा गुलाबी साड़ी। मखमली ई प्रत्यय, मखमली कालीन। कीमती ई प्रत्यय, कीमती वस्त्र। ठंडी ई प्रत्यय, ठंडी बर्फ। जंगली ई प्रत्यय, जंगली जानवर। कश्मीरी ई प्रत्यय, कश्मीरी पोशाक। तो आपका ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट पूरा होता है। अब जिस तरीके से ये प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप, अगर आपकी पुस्तक में जगह है तो पुस्तक में भरेंगे, अन्यथा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा शब्द का अर्थ सफ़ेद है और गोरा भी इससे मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य प्रयोग करो। तो पहला शब्द लेते हैं मेल जोल। वाक्य प्रयोग बनेगा इसका, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। दूसरा शब्द है अच्छा बुरा। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। आजकल महंगाई बढ़ गई है। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ठीक है, जब गायब हो जाता है तो उसको भी बिल्कुल गोल कहा गया है, यानी बिल्कुल गायब हो गया, गुल हो गया हो वहाँ से, और बिल्कुल गोल मतलब पूरा आकार में गोल हो गया। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2-2 अर्थ निकलते हों। तो पहला शब्द लेते हैं हम वर। ठीक है, तो वर किसके लिए प्रयोग होता है? दूल्हे के लिए भी प्रयोग होता है, और जब कोई वरदान देते हैं तो उसके लिए भी प्रयोग होता है। तो दोनों का हम अलग अलग अर्थों में वाक्य बनाएंगे। लता के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश है, यानी यहाँ पे वर का अर्थ है दूल्हे की तलाश है। भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर मांगने के लिए कहा। तो यहाँ पर वर का अर्थ है वरदान मांगने के लिए कहा। दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ माने धन, और अर्थ का मतलब होता है मतलब, यानी उसका क्या मतलब निकलता है उसके लिए भी हम अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ प्राप्ति के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। और दूसरा वाक्य बनेगा, काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी उसका मतलब बताइए। तीसरा शब्द है कनक। कनक का मतलब एक कनक, गेहूं के लिए भी हम कनक का प्रयोग करते हैं और सोने के लिए भी हम कनक का प्रयोग करते हैं। तो इस वर्ष कनक की खेती बहुत अच्छी हुई है, यानी गेहूं की खेती अच्छी हुई है। इस वर्ष सीमा ने कनक के कंगन बनवाए।
हाँ, तो यहाँ तक आपका ये काम पूरा हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इतना आप अपनी कॉपी में करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने लायक हैं वो सब कॉपी में करेंगे, और जो बुक में आप कर सकते हैं उन्हें आप बुक में करेंगे। इससे आगे के कोई प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही काम करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।